बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में पहला टेस्ट मैच हराकर हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के दरमियान एक टेस्ट सीरीज चल रही थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2 मैचों की, जिसमें पहला मैच बांग्लादेश ने 9 विकेटों से ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है और इसके साथ ही हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। बांग्लादेश एशिया की दूसरी टीम बन गई है जिसने ऑस्ट्रेलिया को जाकर ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच हराया है। याद रखें कि पाकिस्तान ने भी आज तक ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में एक भी टेस्ट मैच नहीं हराया। ये पहली दफ़ा हुआ है कि इंडिया के बाद किसी दूसरी एशियन टीम ने ऑस्ट्रेलिया को जाकर घर में एक टेस्ट मैच हराया है। अच्छा, ये जो बांग्लादेश ने टेस्ट मैच जीता ये उन्होंने पूरा प्लान करके जीता है। अगर हम शुरू से स्टार्ट करें तो बांग्लादेश ने पहले ऑस्ट्रेलिया को 198 पे ऑल टीम आउट की है, जिसमें जस्ट स्टीव स्मिथ ने 50 की है। उसके अलावा एक भी प्लेयर उनका 50 रन नहीं बना सका। जिसमें सबसे ज़्यादा अगर हम किसी को क्रेडिट दें तो वो हैं हसन महमूद, जिन्होंने 6 विकेट लिए हैं वहाँ पे, और उनका साथ दिया तंजीद हुसैन और इबादत ने, और उन्होंने 10 की 10 आउट किए हैं 198 पे ऑस्ट्रेलिया के। उसके बाद अगर हम बात करें बैटिंग की तो बैटिंग में उन्होंने बेहतरीन इनिंग खेली है। तंजीद ने बेहतरीन सेंचुरी लगाई है। उसके बाद भी अगर हम देखें तो बाकी प्लेयर ने भी उनका साथ दिया है। 84 शंटू ने किया है। उसके बाद मेहदी ने जो है वो 50 किए हैं और टेल के साथ मिलके 110 120 रन जो है ना वो जोड़ दिए हैं। सिर्फ पाकिस्तान की टेल के अलावा बाकी तमाम कंट्रीज़ की टेल ऐसी हैं जो वो रन्स बना देती हैं, और उनकी टेल ने भी यही किया। 110 से 120 रन उन्होंने नीचे से जोड़ दिए हैं, जिसने असल डिफरेंस क्रिएट किया है, क्योंकि उन्होंने पहली इनिंग में ही 426 रन बना दिए थे और अच्छी खासी लीड ले ली थी 200 से ऊपर की। तीसरे दिन की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया दोबारा बैटिंग करने आता है तो कैमरन ग्रीन जो है वो सिर्फ 100 कर पाता है और थोड़ी मुज़ाहमत दिखाता है। बाकी कोई भी उनका बैट्समैन जो है वो फिर से अच्छी बैटिंग नहीं कर पाता। स्टीव स्मिथ जो है वो जस्ट 46 रन बनाते हैं। उसके अलावा तमाम के तमाम जो है वो फिर से वॉकआउट कर जाते हैं, और उसमें सबसे बड़ा क्रेडिट अगर हम किसी को दें तो वह है मेहदी हसन को। वो यार एक स्पिनर होके उसने 5 विकेट लिए हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पर स्पिनर्स का कोई काम ही नहीं है। इवन के ऑस्ट्रेलियन स्पिनर जो है नेथन लाइन, वो इतना एक्सपीरियंस्ड स्पिनर है, उसने 300 से ज़्यादा टेस्ट मैचों में विकेट्स ली हुई हैं, वो भी यहाँ पे 1 विकेट ले पाया है। लेकिन बांग्लादेश के मेहदी हसन ने 5 विकेटें ली हैं यहाँ पर, और ऑस्ट्रेलिया की टेल को भी आउट किया है और उनके मेन प्लेयर्स को भी आउट किया है। और हसन महमूद ने फिर से 3 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को 284 पे ऑल आउट कर दिया है। और इस तरह बांग्लादेश को चौथे दिन पर जस्ट 57 रिक्वायर्ड थे, जो तंजीद हुसैन आते ही वो जो है ना वो बोल्ड हो गया जोश हैजलवुड की बॉल पे। अदरवाइज ही बांग्लादेश ने ये वाला मैच 10 विकेटों से जीत जाना था। तो चौथी इनिंग में मोमिनुल हसन ने चौका मारकर विनिंग रन बनाए हैं। और यहाँ पर एक चीज़ जो मैंने नोट की है, वो आप लोगों ने पता नहीं नोट किया कि नहीं, जब बांग्लादेश ये मैच जीता है तो उन्होंने कोई बड़ी सेलिब्रेशन नहीं की। उन्होंने बिल्कुल नॉर्मल बिहेव किया कि जैसे उनके लिए ये वाली कोई बात ही नहीं है। वो पहले से सोच के बैठे हुए थे उन्होंने हरा देना है, और उन्होंने हरा दिया है। मतलब उन्होंने अपना एक प्लान बनाया हुआ था और प्लान अचीव कर लिया है। उन्होंने कोई बड़ी सेलिब्रेशन नहीं की। और आप यहीं पे नोट करेंगे पाकिस्तान की टीम जब अफगानिस्तान से 2 दफ़ा मैच जीती थी तो वो किस तरह उछल उछल के सेलिब्रेशन कर रही थी। यहाँ पर माइंड सेट की गेम होती है कि आप छोटी टीम से जीतकर सेलिब्रेशन यूँ कर रहे होते हैं कि जैसे आपने कोई वर्ल्ड कप जीत लिया है। यहीं से आपका ग्रेड जो है वो नीचे आना शुरू हो जाता है और आपकी मेंटालिटी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। आपको बड़ी टीम्स को भी हराकर नॉर्मल फील करवाना होता है कि भाई ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तभी आप ऊपर जाते हैं, तभी आपका स्किल सेट जो है वो ऊपर जाता है, और तभी आप में कॉन्फिडेंस आता है कि आप बड़ी टीमों को ईजिली हरा सकते हो। बहरहाल वेल डन बांग्लादेश। हम पाकिस्तान से, इंडिया से और डिफरेंट कंट्रीज़ जो एशियन कंट्रीज़ हैं वो भी बांग्लादेश को चाहती हैं कि वो भी टेस्ट मैच जीते, और इंशाल्लाह वो दूसरा मैच जीत कर भी ऑस्ट्रेलिया को वहाँ पर क्लीन स्वीप करें, ताकि उनको पता चले कि छोटी टीमों को भी मौका देना होता है क्रिकेट खेलने का। क्योंकि अभी तक 2023 से 2026 तक ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 7 मैच खेले हैं बांग्लादेश के साथ। तो वो अब अगर बांग्लादेश उनको घर में हरा के आती है सीरीज़ तो वो फिर दोबारा ज़्यादा मैच देंगे। उनको भी पता चलेगा कि भाई इन टीमों के साथ भी खेलना है। फिर उनके अंदर भी जब आग लगेगी तो वो खेलने ज़रूर आएंगे और दोबारा भी इनको बुलाएंगे। बहरहाल आप लोग क्या सोचते हो कि बांग्लादेश अपना दूसरा मैच जीत पाएगा ऑस्ट्रेलिया से? कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।